एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान की मौजूदगी में मुर्शीद मुखिया ने एआईएमआईएम की सदस्यता हासिल की। बिहार विधानसभा 2025 की सुगबगाहट शुरू हो गई है। सियासी नेताओं का दल बदलने का सिलसिला भी तेज हो गया है। इसी क्रम में जोकीहाट के मशहूर मुखिया जनाब मुर्शीद साहब ने एआईएमआईएम का दामन थाम लिया है। एआईएमआईएम में जाने के साथ ही मुर्शीद मुखिया ने जोकीहाट से अपनी दावेदारी पेश कर दी है। देखिए, पार्टी में हम शामिल हुए। आपको पता होगा कि हम जेडीयू के 2022 इलेक्शन में जोकीहाट से विधानसभा चुनाव लड़े और तभी से वहाँ थे। अगले बार एआईएमआईएम में कुछ गलतफहमियां हुई और उस गलतफहमी की वजह से मैं किसी पर कोई इल्ज़ाम भी लगाया या कुछ ऐसी बातें हुई, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। रही बात मेरे 2020 में चुनाव नहीं लड़ने के कारण, जो भी हमसे गुस्ताखी हुई उसके बावजूद हमने जो एमआईएम का कैंडिडेट शाहनवाज आलम था उसको मैंने जिताने का काम किया। मेरा मकसद था कि मजलिस मजबूत हो। भले आज हमको टिकट नहीं मिली है, कल मिलेगा। और एक पत्रकार बंधु हमारे अभी बता रहे थे कई महीने से हम पार्लियामेंट चुनाव के बाद विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं और हर जगह जा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। और अपनी बात में मैं ये रखा हूँ कि हो सकता है कि आज हमको मीम चुनाव लड़ाएगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। रही बात की बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अख्तरुल ईमान साहब विधायक अमोर, कई जो इसका मजलिस में बयान है और मुल्की सतह पर बैरिस्टर साहब का जो कारनामे हैं उससे मुतासिर होकर मैं पूरी तरह आज एमआईएम का मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन का हम सदस्यता ग्रहण करते हैं, रुकनियत लेते हैं। और आज के बाद पार्टी का जो मेरे लिए हुक्म होगा वो हुक्म मेरा सर आंखों पर होगा। जो भी मुझे जिस क्षेत्र के लिए जो कार्य सौंपा जाएगा मैं बखूबी उस पर खरा उतरूंगा और पूरी जिम्मेदारी से निभाने का कोशिश करूंगा। इस बार अगर टिकट आपको नहीं मिलेगा तो फिर क्या एमआईएम पर आरोप लगाएंगे टिकट खरीद बिक्री का? नहीं, ऐसी बात नहीं है। उस वक्त कुछ मैंने बताया कि कुछ गलतफहमियां हुई, मैं कुछ इल्ज़ाम भी लगाया, लेकिन बाद में ये बात जब साफ हुई, मेरे नज़र में ये बात आई, मैं अपनी माजरत भी पेश किया। और मुल्क के हालात के तहत मैं बहुत सारी बातें अभी मंच पर कहूँगा। हालात के तहत मुझे ये महसूस हुआ कि अपनी क़यादत होनी ज़रूरी है। टिकट मिले नहीं मिले, मैं इस मंच से ऐलान करता हूँ कि मैं कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ रहूँगा, पूरी मजबूती से रहूँगा। वहीं दूसरी तरफ एआईएमआईएम के पुराने झंडा बरदार मौलाना सालिम चतुर्वेदी ने कहा कि वह जोकीहाट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। वो तो पार्टी तय करती है कि भाई टिकट किसको देना है, कौन ये कैंडिडेट पार्टी को जीत सकता है और कौन है इस लायक जिसको दिया जाए। तो यही सब देखते होंगे, वो तो देने वाले को पता है कि वो कैसे देते हैं टिकट। पार्टी का सबसे बड़ा मकसद ये होता है और ये होना भी चाहिए कि भाई हमें कौन कैंडिडेट हमारा जीत सकता है। कैंडिडेट में से जैसे एक जगह के लिए 10 कैंडिडेटों ने वो दिया कि भाई इनमें से कौन कैंडिडेट कामयाब हो सकते हैं और वो कैंडिडेट के लायक हैं। बहुत से ऐसे भी आदमी होते हैं जो चले जाते हैं, तो पार्टी उनके बारे में तय भी करती है। अभी हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह फिर से उनसे ज़्यादा अच्छा माहौल बन रहा है। और ऐसा होता है सियासत में ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सियासत में जब गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो इसीलिए एक पार्टी से दूसरे पार्टी में लोग जाते भी हैं, कोई बड़ा इशू, कोई बड़ा मसला नहीं होता है। लेकिन यह है कि जाकर वफादारी करना, निभाना, उसके काम को पूरा करना,
ये होना चाहिए। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि AIMIM की कौमी सियासी क़यादत इन दोनों में से किसे चुनती है और अवाम के बीच जो कन्फ्यूजन बना है उसे कैसे दूर कर पाती है।